नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में तेजी है। जी हाँ, निफ्टी फिर 21,000 जाके 25,000 को क्रॉस कर चुका है और बाजार में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। ये तो स्टॉक मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर ग्राफ हमेशा बनता रहता है और हमेशा याद रखिए, अगर बाजार में उतार चढ़ाव ना हो तो शायद स्टॉक मार्केट हो ही ना। इसीलिए बाजार में उतार चढ़ाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 3 कंपनी के बारे में। हमने पहले कभी इनके बारे में बात नहीं की। दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनियां हैं। क्या इनमें वो पोटेंशियल है कि आगे चलकर ये बड़ी बन सकती है अपने काम के दम पर? क्या इनमें वो चीजें हैं, वो क्षमताएं हैं कि अपने आप को बड़ा कर ले? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीनों कंपनियों को डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। तो अब चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और पहली कंपनी को आपके सामने डिस्कस करते हैं। उससे पहले वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जिनके पास हमारा टेलीग्राम लिंक नहीं है, देखिए, मार्केट अपडेट आपको या तो टीवी पर मिलता है या आप खुद नॉलेज से लेते हो या आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, वही मार्केट अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो बड़ी खबरें होती है जिससे मार्केट का मूड माहौल चेंज होता है, वैसी खबरें हम टेलीग्राम पर आपको बताते रहते हैं, वीडियो के माध्यम से भी बताते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए दोस्तों। अब चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और पहली कंपनी आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो पहली कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? फर्स्ट कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। जी हाँ, ये केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एपीआई, जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उस पर काम करती है। और दोस्तों, आज से नहीं काम कर रही है, 1986, जी हाँ, 1986 से कंपनी काम कर रही है। अपना पहला प्लांट इन्होंने 1986 में डाला था। एसिडिक एसिड प्लांट था ये IOL केमिकल का। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लांट और 1996 में डाला गया है। जी हाँ, जो आप यहाँ पर इस समय अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद 1999 में एक प्लांट डाला, सन 2000 में डाला, 2007 में, 2009 में एक प्लांट इन्होंने और डाला, जो कि पंजाब में स्थित है। उसके बारे में और बात करेंगे। फिर ये 2012 में लिस्टेड हुई दोस्तों NSE के ऊपर। मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। करीब लिस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो 13 साल पुरानी है, और अगर मैं वैसे बात करूँ तो 40 साल के आसपास पुरानी कंपनी है। उसके बाद इन्होंने मल्टी यूनिट्स जो है अपने डाले और काफ़ी कुछ यूएस में भी इन्होंने काम किया। और आइब्रोफिन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, दवा का नाम होता है आइब्रोफिन। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप जो है इस कंपनी में इनिशियल बेसिस से आगे तक देख रहे हैं, और अलग अलग यूनिट इस कंपनी ने अपनी जो है इंडिया में डाल रखी है। ये तो दोस्तों होगी बात क्या करती है वैसे ये कंपनी। अगर आप देखेंगे तो ये एपीआई और केमिकल पे काम करती है। आइब्रोफिन आपने नाम सुना ही होगा, पेन किलर होता है दोस्तों। तो ये पेन किलर बनाती है। जी हाँ, इसकी कैपेसिटी आइब्रोफिन बनाने की बहुत बड़ी, मैट्रिक टन, 12,000 मैट्रिक टन। और साथ ही साथ कैपेसिटी जो है अलग अलग। अब आइब्रोफिन आपको पता है पूरी दुनिया में पेन किलर के रूप में दिया जाता है, मगर आइब्रोफिन के साथ साथ ये केमिकल सेक्टर में भी काम, जी, केमिकल सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है। और इसकी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, जिसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ बात की थी, हर जगह पर है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंजाब का इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मगर और क्या है इस कंपनी के अंदर, वो भी तो ज़रूरी है देखना दोस्तों कि बिजनेस के अंदर और क्या काम करती है ये कंपनी। तो चलते हैं दोस्तों। वैसे तो आपको सारे बिजनेस जो है फार्मूला, केमिकल फार्मूला आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मगर हम कोई केमिकल वाले साइंटिस्ट तो नहीं है, हम केमिकल के बारे में तो नहीं जानते, मगर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है। अब चलते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। कंपनी बहुत छोटी है, जैसे मैंने कहा, 2865 करोड़ रुपए की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। ये बुक वैल्यू आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकी चीज़ें भी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 1.03% के हिसाब से यहाँ पर ये कंपनी देती है। सबसे पहले हम इसके रिजल्ट देखते हैं। ईयरली और क्वार्टरली दोनों रिजल्ट हम देखेंगे। तो ईयरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर इस समय ईयरली रिजल्ट नजर आ रहा है, सॉरी, क्वार्टरली रिजल्ट नजर आ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक प्रदर्शन है। जी हाँ, इतना कोई बड़ा भी नहीं है तो गिरा हुआ भी नहीं है।
572 करोड़ का इसका क्वार्टरली सेल्स है, जो कहीं ना कहीं इसी के आसपास घूम रहा है, 500 करोड़ के आसपास ही। प्रॉफिट भी डबल डिजिट में है क्वार्टरली। ईयरली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ग्रोथ नजर आती है। 2014 में 564 करोड़ रुपए की सेल्स किया करती थी। आज अगर हम देखें तो 2079 करोड़ की सेल्स कर रही है। 2014 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, जो आज 101 करोड़ रुपए का हो चुका है। मतलब ईयरली तो ग्रोथ है, क्वार्टरली इतनी ग्रोथ नहीं, मगर ईयर में अगर देखें, हालांकि ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट थोड़ा सा आप देखेंगे तो गिरा है कंपनी का। जो कंपनी कभी 30%, 24% जो है ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट थे, वो कम हुए। मगर आपको याद रखना होगा कि 2020 से लेकर, जी हाँ, 2020 या 2019 एंड मान लीजिए से लेकर 2021-22 तक कोविड का समय चल रहा था दोस्तों, और कंजप्शन आइब्रोफिन का बहुत ज्यादा था, तो थोड़ा सा मार्जिन में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है, प्रमोटर खुद अपनी शेयर्स को खरीद रहे हैं। 43% से 52% पर आ गए। एफआईआईज ना के बराबर है 1.5%, डीआईज भी कोई खास यहाँ पर है नहीं। पब्लिक 53 से 45 पर आ गई, क्योंकि प्रमोटर ने अपने ही शेयर खरीदे हैं मार्केट से। मगर हमारी कोई खरीदारी और बिकवाली की सलाह आपको बिल्कुल नहीं है। तो ये तो था दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के बारे में। तो मुझे लगता है कंपनी के जो केमिकल सेक्टर का जो बिजनेस है, या एपीआई का जो बिजनेस है, वो अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा है। कोई यहाँ पर मुझे ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही है जिससे मतलब कहा यह जा सके कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है। बाकी चीजें और भी आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मगर इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में। जी, सेकंड कंपनी का नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। दूसरी कंपनी दोस्तों, सेकंड कंपनी जो है हमारी, वो है राम रतन वायर्स लिमिटेड। अब आप कहेंगे ये तो मुझे आरआर काबिल की तरह लग रहा है। जी हाँ, ये आरआर काबिल ग्रुप की ही कंपनी है दोस्तों। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दोस्तों, वो है कॉपर वाइंडिंग। आपने देखा होगा आपके घरेलू उपकरण के अंदर इस प्रकार से कॉपर की वाइंडिंग आती है दोस्तों, उस पर ये कंपनी काम करती है, कॉपर पर। अब सिर्फ इसी पे काम नहीं करती दोस्तों। अगर आप कहेंगे तो समरसिबल पंप, वाटर पंप, जितने भी आप घरेलू उपकरण देखते हैं आपके, उनमें भी जो कॉपर वाइंडिंग होती है उस पर काम करती है। उसी के साथ साथ कॉपर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग करना, ये इस कंपनी का काम है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा चलता है। क्यों कि आप जब जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल देखेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर वाइंडिंग ही होती है। जी हाँ, जो लोग टेक्निकल भाषा में समझते हैं वो इस बात को समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ उनसे। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर जब भी बात आएगी तो वहाँ बात कॉपर की ही आएगी। तो ये वो कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है राम रतन वायर। अब ये कंपनी अगर इसकी प्रोफाइल में जाएंगे तो बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, छोटी कंपनी नहीं है। हालांकि अब मार्केट कैप के हिसाब से चलेंगे तो आपको छोटी लगेगी, मगर वैसे बड़ी कंपनी है। साथ ही साथ वाटर पंप और जो भी समरसिबल, फ्लोटिंग, स्विचिंग, जितने भी उपकरण होते हैं उस पर भी ये कंपनी काम कर रही है। आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। हमने इस कंपनी को क्यों चुना, क्योंकि ईवी की अगर बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर मैं बात करूं, तो जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम आएगा तो आपको वाइंडिंग का नाम आएगा, जिसमें कॉपर वाइंडिंग। अब इसके बहुत सारे क्लाइंट है, जो आप अगर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लाइंट की लंबी लिस्ट है। हमने इसीलिए इस कंपनी को आज चुना। हमने इसीलिए मेन इम्पोर्टेंट वजह जो थी वो थी हमारी कॉपर। और कॉपर जो है उसमें भी ईवी व्हीकल, सोलर पावर, सोलर वाटर पंप, साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरण हैं वो कहीं ना कहीं वाइंडिंग के बगैर नहीं चल सकते, जिसमें आपके घरेलू पंखे, कूलर, मतलब सारी चीजें आ गई दोस्तों। और कंजप्शन बहुत ज़्यादा है कॉपर का। तो ये तो हो गई दोस्तों कंपनी के बारे में बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके फंडामेंटल के बारे में। तो ये कंपनी भी 2,998 करोड़ की मार्केट कैप है, छोटी सी कंपनी है। और आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर इसकी बुक वैल्यू भी देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं 0.37%। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके रिजल्ट के बारे में,
तो सबसे अच्छी बात इसके रिजल्ट में मुझे लगती है दोस्तों कि सेल्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। आप देखिए 747 करोड़ 2015 में थे, वो आज 3677 करोड़ हो गए। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट हालांकि बहुत कम है, 4% का मात्र ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं 10 करोड़ से कंपनी 70 करोड़ रुपए पर आ चुकी है। जी हाँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न या प्रमोटर की स्टेक बहुत अच्छी है, 73% से लेकर 72% के बीच में रहती है। एफ आई पहले ना के बराबर है, आज भी ना के बराबर ही है। डी आई भी कोई खास नहीं, आधा परसेंट के आसपास है। पब्लिक यहाँ पर 26% स्टेक रखती है दोस्तों। क्या कोई पब्लिक में कोई बड़ा नाम है? तो ऐसा कोई बड़ा नाम मुझे देखने को यहाँ पर नहीं मिला। तो ये तो था दोस्तों दो कंपनियों के बारे में। एक हमने फार्मास्यूटिकल केमिकल से लिया, दूसरा हमने इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं उससे लिए। अब तीसरी कंपनी का नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ दोस्तों। तीसरी कंपनी का नाम लेने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया। तीसरी कंपनी दोस्तों, तीसरी कंपनी का नाम आपके सामने है और ये कंपनी पहली कंपनी से थोड़ी अलग है। आपको लगेगा दोनों ही फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल है और वो कंपनी केमिकल प्लस फार्मास्यूटिकल थी। ये कंपनी दोस्तों क्या करती है? वैसे तो इसका बिजनेस बहुत बड़ा है और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट भी करती है। अब आप इसका रेवेन्यू अगर देखेंगे इंडिया से, तो जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है 60% है, आउटसोर्सेज विद इन इंडिया 13%, 73% ये एक्सपोर्ट करती है। करती क्या है? ड्रग्स। जी हाँ, ड्रग बनाती है। अगर आप बात करेंगे कौन से ड्रग बनाते, तो चाइल्ड केयर में सबसे ज़्यादा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है। अगर आप इसके प्रोडक्ट लिस्ट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइल्ड केयर के साथ साथ ड्राई सिरप बॉटल जो चाइल्ड केयर में आती है, कैप्सूल्स, लिक्विड सिरप, लिक्विड सिरप के साथ साथ अगर आप देखेंगे इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती हैं। अगर आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे तो इसकी सारी यूनिट आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर ये अलग अलग यूनिट जो है इनकी अलग अलग जगह पर है, वहाँ पर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओवर बिजनेस में आप इसका सारा डेटा देख सकते हैं। यहाँ पर जब चाहेंगे तो इनके सारे के सारे ओवर बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और है, अमेरिका में भी इसका बिजनेस है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल भी रखना है दोस्तों कि अमेरिका में अगर कोई भी टैरिफ आता है फार्मास्यूटिकल, तो थोड़ा सा यहाँ पर नर्वसनेस भी आपको देखने को मिल सकती है। प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ा है और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 82% जो है 2025 में इन्होंने किया था, अलग अलग प्रोडक्ट से अलग अलग ये तीनों कंपनियां। अब यहाँ पर इस कंपनी की कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मार्केट के 15,883 करोड़ का बुक वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.24% के आसपास। हमने इसको क्यों आज चुना दोस्तों? हमने क्यों इसके बारे में जानने की कोशिश की? सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 3 फिगर के अंदर सेल्स है। प्रॉफिट अगर देखेंगे तो ये डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में जा चुका है। 81 करोड़ का प्रॉफिट, 145 क्वार्टरली। ईयरली अगर हम बात करें तो ये कंपनी भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू के अंदर 173 करोड़ 2014 में, जो कि आज 937 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट 26 करोड़ से बढ़कर 541 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट लगी। 33% ये जो है इसका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है। मतलब कि आप देखिए 937 करोड़ की टोटल सेल्स की, उसमें 541 करोड़ रुपए इन्होंने प्रॉफिट निकाला। ये सबसे अच्छी चीज इस कंपनी की मुझे यहाँ पर लगी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर यहाँ पर जो है खुद 68% होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर अब 70% से ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर एफ की खरीदारी भी अच्छी खासी है, 2% से 5.5% हो गए। पब्लिक 27% से गिरते गिरते 21% हो गए। डी 1% से बढ़कर 2% हो गया। मतलब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कैप्लिन पॉइंट दोस्तों, इसको भी आप रिसर्च कर सकते हो। तीनों कंपनियां मैंने आपके सामने रखी है दोस्तों। तीनों कंपनियों को आपको खुद रिसर्च करना है। किसी भी प्रकार से मेरी कोई यहाँ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा। किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
आपको हमेशा याद रखिए कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ एडवाइस लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।